हाय गाइस, वेलकम बैक। अब एक्सेल की सीरीज में हम डैशबोर्ड बनाएंगे। अब डैशबोर्ड पे हम बनाएंगे डैशबोर्ड अराउंड 4। ठीक है, तो ये मेरा पहला डैशबोर्ड होगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैं इसको बना चुका हूँ। ऑलरेडी ये मैंने एक बार बना चुका हूँ। ब्लिंकिट समथिंग डैशबोर्ड था। अब मैं इसे एक बार रीट्राई करूंगा आपके लिए। तो आइए चेक करते हैं। तो मुझे इस तरीके का डैशबोर्ड बनाना है। और इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने आपको क्लीनिंग के बारे में, ईटीएल के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। पावर बीआई के अंदर भी सेम रिपोर्ट बनाई थी। अब मैं एक्सेल के अंदर सेम रिपोर्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओके, ये है डेटा, है हमारे पास रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट हमारी ये है। ठीक है, मैं इसको ओपन करके रखता हूँ और बाकी इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब तो अब क्या, सबसे पहले क्या किया जाएगा। मेरे पास एक अनटच डेटा सेट है। ये इस पे मैंने पावर बीआई की रिपोर्ट बनाई थी। ठीक है, लेटेस्ट भी बनाया है मैंने। अब सेम थिंग मैं क्या करूँगा। हाँ, मैं क्या करूँगा, आप या तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इसको, नहीं तो मैं एक इजी वे बताता हूँ जिसमें आप ईटीएल का यूज़ करेंगे और उससे आप अपने डाटा की क्लीनिंग कर सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले क्लीनिंग में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये इसमें एक्स्ट्रा कुछ है तो आ तो नहीं रहा, वो चेक करते हैं। ठीक, अभी तो हम यहाँ क्या कर देंगे, वो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मैंने कंट्रोल एफ किया या रिप्लेस कंट्रोल एच किया और रिप्लेस कर दिया, तो वो हर बार जब नया कुछ डेटा आएगा हर बार आपको खुद से करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं पावर क्वेरी का यूज़ करूँगा तब वो खुद ब खुद करेगा। और आपको बस एक बार उसे लर्न कराना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, ब्लैंकेट डेटा सेट। तो मैंने एक एक्सेल रिपोर्ट को लिया जिसमें जो जो भी है। अब मैंने इसे ओपन किया। अब इसे ओपन करने के बाद अब मेरा सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप इसे इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं डेटा को। अब डेटा में जाइए, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। अब वो सीएसवी है या क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। Hmm, वो मेरे डेस्कटॉप पर है, एक्सेल डैशबोर्ड, ब्लिंकिट और डेटा सेट। ये एक्सेल एसएक्स है। कोई बात नहीं, अगर मैं ऑल फाइल्स भी कर देता तब भी अगर मेरी सीएसवी भी होती तो वो भी आ जाता। ठीक है, अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। अब इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला काम क्या है मेरा, ट्रांसफॉर्म डेटा। मैं अपने डेटा की क्लीनिंग करूंगा कि इसमें मुझे देखना है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। वन टाइम एक्टिविटी है। हाँ, मान लीजिए ये है 2000, अभी तो पता नहीं सारा ही है। अभी फिलहाल लेटेस्ट डेटा लाने के लिए तो हम क्या करेंगे, पहले से अब मान लीजिए 2024 का आ गया, तो बाय डिफॉल्ट जो भी आप चेंज करेंगे वो चेंज करके दे देगा। ठीक है, मैंने आइटम फैट कंटेंट पे गया। आइटम फैट कंटेंट में मुझे देखना है, ओके, एलएफ है, लो फैट है। ठीक है, अब मुझे चेंज करना है इसको। मैं कैसे चेंज करूंगा, मैं कंट्रोल एच के थ्रू भी कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ रिप्लेस वैल्यू करूंगा। ये लो फैट विद दिस वन। तो मैंने राइट क्लिक किया, रिप्लेस वैल्यूज, वैल्यू टू फाइंड विद लो फैट। ठीक है, ओके कर दिया। अब इसके बाद और कुछ,
इसके बाद और कुछ है LF का। LF को भी लो फैट करना है। ठीक है, उसको भी देखते हैं। कॉपी किया और वो, हाँ, रिप्लेस वैल्यूज, प्लेस विद LF, यही था। ओके कर दिया। अब फ्यूचर में आपकी जो भी वैल्यूज होंगी वो इससे रिप्लेस हो जाएंगी। यानी कि आपकी कोई गलत रिपोर्ट भी भेज रहा है तो वो यहाँ चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर बार पता नहीं नई मिस्टेक करके भेज रहा है, तो वो आपको एक बार देखना होगा, नहीं तो इन्हें इन्फॉर्म करना होगा। भाई ऐसे है, आप भेज रहे हैं तो एक फॉर्मेट में भेज दिए, नहीं तो आप रहने दीजिए। लो फैट को अगर LF है तो LF रहने दीजिए। आपका जो भी जो भी फॉर्मेट है उसमें कीजिए। हर बार हर रिपोर्ट का, हर मंथ का चेंज नहीं होना चाहिए। ये आप उन्हें बोल सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स मेरा न्यूमेरिक है। आइडेंटिफायर ये भी सही है। आइटम टाइप ये भी सही है। ये भी फॉर्मेट सही है मेरा। इसके बाद टाइप भी सही है, ये भी सही है। आउटलेट टाइप भी सही है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। विजिबिलिटी को मैं लूंगा कि भाई मेरे स्टॉक में कितना माल अभी है करंटली। तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज कर दूंगा तो मुझे पता चल गया कि अभी फिलहाल मेरे पास 10%, 2% इस तरीके का माल पड़ा हुआ है। आइटम वेट नंबर है, आइटम सेल नंबर। ठीक है, ठीक है। आइटम रेटिंग सही है। ठीक है। अब मुझे और कुछ देखना है क्या इसमें? अब दिमाग लगाइए भाई कि कुछ और भी आ सकता है क्या? नहीं, और कुछ अभी नहीं आ सकता। ये अभी मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ। डैशबोर्ड 2 में मैं और एडवांस पे जाऊंगा। ये डैशबोर्ड 1 है। इतना हो गया। इतना होने के बाद ये ब्लिंक 52 मिनट्स था, अब और भी कम हो जाएगा क्योंकि गलतियों से ही सीखता है इंसान। तो इसमें मैंने काफी गलतियां करी होंगी, तो ठीक है, मैं इनको डिलीट कर दूंगा। आप देख लेना। क्लोज एंड अप्लाई पुरानी वीडियोस को डिलीट। अब ये आपका टेबल के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये टेबल बन गई है, डायनेमिक बन गया। अब इसके बेस पर हम रिपोर्ट बनाएंगे। अब ये मेरा डेटा हो गया, रॉ डेटा। ठीक है। शीट 1 अब मैं मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ डैश 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 इनसाइड टोटल सेल्स, KPI रिक्वायरमेंट। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें अब हम आपको टोटल सेल्स निकालनी है, एवरेज सेल्स निकालनी है। सेल्स कॉलम का ही हमें तीन चार चीज निकाल के चलना है। तीन चार चीज नहीं, ये भी तो फिलहाल एक ही है। ठीक है। तो आइए, टोटल सेल्स द ओवरऑल। मैं पावर BI में नहीं हूँ, मैं हूँ के अंदर, किसके अंदर मैं हूँ, एक्सेल के अंदर। ठीक है। तो अब इसका ध्यान रखते हुए चलना है हमें। मैं कभी मेजर पे पहुंच जाऊं, मैं मेजर पे नहीं जाऊंगा। ठीक है। ओके। तो अब ये रिक्वायरमेंट हो गई हमारी। और इसे टैब और टैब कलर छोड़ो, मूव और कॉपी टू अगस्त, मूव टू क्रिएट अ कॉपी। ओके, ठीक है, इसे पहले रख दिया। रॉ डेटा ये हो गया। अब इसके हिसाब से मुझे ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो और अब हमें पिवट का सहारा लेना पड़ेगा। पिवट हमारे डेटा को समराइज के लिए यूज होती है, और आपको कोई एनालिसिस करना होता है तब यूज होती है, तब हम पिवट का यूज करते हैं। इतने सारे डेटा में तो आप उसे कुछ ऐसा करना चाहें तो वो कर नहीं सकते। तो क्या करोगे? कंट्रोल शिफ्ट या कंट्रोल A भी प्रेस कर दो। ऑलरेडी मैं पिवट की उसमें बता चुका हूँ। तो मैं जाऊंगा इंसर्ट में, यहाँ से भी चले जा सकते हो आप।
और पिवट, ये रहा पिवट। इसने खुद से ही शीट वन एक रेंज है उसको सिलेक्ट कर लिया। एग्जिस्टिंग या न्यू वर्कशीट, मैंने न्यू वर्कशीट लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपने डेटा को एनालाइज करूंगा और फिर मैं अपने डैशबोर्ड में यूज करूंगा। ठीक है। तो डैशबोर्ड में चाहिए क्या क्या? मुझे टोटल सेल्स चाहिए। अब उस टोटल सेल्स को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? ठीक है। तो मैं यहाँ गया और अब मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा ये भी देखने वाली बात है। बताओ बताओ। मैं यहाँ गया। मैंने पूछा टोटल सेल्स, द ओवरऑल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑल आइटम्स सोल्ड। ठीक है। तो मैं गया नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। मैंने नंबर ऑफ आइटम्स की मुझे जरूरत नहीं है, ये ओवरऑल है ही। तो मैं सेल्स, सेल्स कहाँ है, ये रहा। मैंने सेल्स को लिया। अब इस टोटल सेल्स में अब मैं क्या करूंगा? ठीक है। 4199 करंटली ये है टोटल सेल्स मेरी। ओके सॉरी गाइस। हाँ। तो सबसे पहले मुझे निकालना है टोटल सेल्स, इसको मैंने कर दिया टोटल सेल्स। ठीक है। 4119। ठीक है। ये सेल्स मेरी एक दो, अच्छा इस तरीके से है। तो इसीलिए मैं सोचा था ऐसा क्यों नहीं आया रैंड बिटवीन। मैं रैंड बिटवीन कर दूंगा इसे कुछ इस तरीके से कि 1000 कॉमा एक, एक से लेके 99 तक कर दो इसे। कितनी वैल्यू आनी चाहिए? ठीक है। तो थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो समझ भी आ जाएगा। अब इसे मैंने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है। ओके, मेरी ये टोटल सेल्स हो गई और ये मेरी केपीआई है जो मुझे निकालना है। और इसे मैं ऑलवेज शो रिबन कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है। टोटल सेल्स मेरी ये हो गई। अब दूसरा क्या है? एवरेज सेल्स निकालना है। एवरेज सेल्स यानी मैंने इसी सेल्स को यहाँ पर लेकर जाऊंगा और पिवट सेक्शन में मैंने सारी चीज बताया था कि यहाँ जाके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके अब इसको एवरेज कर दूंगा तो हमारा एवरेज निकल जाएगा कि सेल्स का एवरेज कितना है। ठीक है। अगर ये कुछ आपको ज्यादा ही बड़ी वैल्यू नजर आ रहा है तो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे। 81 वैल्यू। ठीक है। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ओके, नंबर ऑफ आइटम्स में कुछ ब्लैंक तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। ओके, बाकी इसे रिफ्रेश कर दिया। ओके, और इसे पहुंचा दिया हमने 2 डिजिट में। टोटल सेल्स आ गई, एवरेज ऑफ सेल्स आ गया। इसके बाद हमें नंबर ऑफ आइटम्स और एवरेज रेटिंग निकालना है। नंबर ऑफ आइटम्स के लिए हमारे पास क्या है? हमारे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ आइटम्स ये रहा। और नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास ब्लैंक नहीं होने चाहिए। हमारी सेल्स तो ब्लैंक हो जाएगी लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स हमारे रहने चाहिए, क्योंकि जो आइटम होगा उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो वो ब्लैंक नहीं हो सकता। ओके, तो नंबर ऑफ आइटम्स मैंने यहाँ यूज किया
और उसको दिया काउंट, काउंट दिया। ठीक है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स इज हो गया 80। ठीक है, अब मैं छोटे डाटा पे लेके चल रहा हूँ इसलिए आपको कम दिखाए, क्योंकि इससे पहले मैं कितनी थी, 8523 अराउंड थी जब मैंने उस वीडियो में बताया था आपको। अब अब क्या, अब मुझे निकालनी है एवरेज ऑफ रेटिंग। तो मैं गया रेटिंग पे और मैंने रेटिंग को यहाँ डाल दिया। अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, प्लस राइट क्लिक करके शो वैल्यू एज था, समराइज वैल्यू एज था, हाँ यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ से भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आपकी वैल्यू यहाँ भी चेंज हो सकती है। ठीक है, और अगर आपने राइट क्लिक करके यहाँ जाके मोर ऑप्शन गए तो सेम चीज ओपन होती है। ठीक है, अब ये चार चीज हमें मिल गई हैं। अब चार चीज मिलने के बाद क्या करना है हमें, फटाफट सोचिए क्या करना है हमें। अब हमें अपना डैशबोर्ड क्या दिखाया था मैंने आपको, डैशबोर्ड मैंने शायद दिखाया नहीं था और वो यहाँ डिलीट कर दिया था, कोई बात नहीं, तो हम फ्रेश बनाएंगे। शीट 1, ये मेरी हेल्पिंग हेल्पिंग शीट है। ठीक है, अब एक बनेगी मेरी डैशबोर्ड की जिसके अंदर सभी जा जाएगा बोर्ड। ठीक है, अब डैशबोर्ड में जाने के बाद थोड़ा सा, हाँ ठीक है, मैंने इंसर्ट में जाऊंगा। अ, और वैसे तो अब आजकल कहाँ था, शेप्स में गया और यहाँ गया और यहीं से मैंने छोटा सा इसको लिया, इतना भी नहीं होना। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, डैशबोर्ड में, और इसके कलर को थोड़ा सा ब्लैक नहीं, समथिंग दिस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर मुझे, मैं इनकी ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ, व्यू में जाके ग्रिड लाइंस को हटा दिया, फॉर्मूला की मुझे जरूरत है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इंसर्ट में गया, शेप्स में गया, रेक्टेंगल, ये गया रेक्टेंगल, इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाऊंगा और उसको इसके मिलता जुलता कलर दे दो, जैसे ब्लिंकेट ब्लिंकेट टाइप का कलर होता है वो दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, बाउंड टेक्स्ट फिल नहीं, शेप आउटलाइन थोड़ा, ठीक है आउटलाइन हो गई। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ, बाकी आप जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा तो आपको बता दूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, एक एक ये हो गया, दो, पावर बीआई में तो क्या है वो लाइन सी आ जाती है, यहाँ लाइन नहीं आ रही। या तो आप ऐसे कर लीजिएगा या साइज यहाँ से अलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हम्म, ये तो अभी जस्ट मैं रफली बना रहा हूँ तो इसे ऐसे ही लेके चलता हूँ। अभी भी ठीक लग रहा है, वैसे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम्म, हाँ, जो मुझे चाहिए वो ठीक है। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे चाहिए क्या, मुझे इस तरीके का चाहिए, तो अब मैं इस तरीके का बनाऊंगा। ये 1 2 3 4, ये पहले मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए फॉर्मेट बना लेते हैं, ये कर लिया। अब इसके बाद इसी की कॉपी कर ली एक, क्योंकि ये इसकी जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा विड्थ इधर उधर हो जाएगा, कोई बात नहीं।
इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं तो बस नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये हो गया सेट। कलर मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है बस, ज़्यादा इतना उसमें डीपली मत जाइए। और इसको कर दिया हमने कलर थोड़ा सा हाँ, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी देखना है क्या इसका? नहीं, फिलहाल के लिए ये करते हैं। एक पाई चार्ट के लिए जगह बना लो। इंसर्ट में, शीट्स में। आ, ठीक है, एक पाई चार्ट के लिए जगह बन गई और एक सेंटर लोकेशन के लिए जगह बन गई। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसे मैंने कर दिया सेंट टू ना, इसे रहना तो यहीं। इसके ऊपर आएगा कुछ ऐसा। मैं एक बार वो करता हूँ। ये इस तरीके का मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डाटा इंसर्ट करना है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम, करते हैं। ओके, तो मुझे जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। टोटल सेल्स मेरी निकल चुकी है। ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है। अब हमें जाना है अपने डेटा के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर मैं एक वैल्यू एक दूंगा, टेक्स्ट। कहाँ गया टेक्स्ट? इन भाई, इन टेक्स्ट किधर गया? ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रखने के बाद मैंने लिया टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स का नाम दिया इसको। अब टोटल सेल्स नाम देने के बाद ये काम नहीं कर रहा ठीक से। ओके, तो गाइस, हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे? यहाँ थे। इसकी हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फॉर्मेट शेप। इसमें हमें कुछ करना है क्या? आप देख लीजिए, आपको किस हिसाब से इसका फिल फिल करना है। तो ग्रेडियंट फिल कर दोगे। और इस फिल में मैं इस फिल को तो रिमूव कर दिया, मुझे सिर्फ दो कलर चाहिए। तो और एक हल्का ग्रीन और एक येलो समथिंग। और दोनों का बीच का इस तरीके से होना चाहिए ये। ना, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर मुझे अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं गया फिर से इस पे कहीं भी सिलेक्ट कर लो वैसे तो। मैं गया इंसर्ट के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ये टोटल सेल्स। मैंने टोटल सेल्स को लिख दिया। ठीक है, और बोल्ड कर दिया। और बस बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और इसकी शेप को शेप फिल, नो फिल। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए इससे अलग, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आउटलाइन मुझे दिख रही है, नो आउटलाइन। ठीक है, अब सही है। सेम मेथड अब मुझे सब पे अप्लाई करना है। टोटल सेल्स हो गई। इसको मैंने, ये बड़े मुश्किल से कॉपी होता है टोटल सेल्स। ये हो गया आपका एवरेज एवरेज सेल्स। और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा आपका
नंबर ऑफ आइटम्स एंड दिस में हो जाएगा आपका क्या, एवरेज रेटिंग, यही है ना? टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, नंबर ऑफ आइटम्स, एवरेज रेटिंग, ठीक है। एवरेज सेल्स, इसे थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे तो कोई बात नहीं। और ये है नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। और ये क्या है? ये है एवरेज रेटिंग, ठीक है। इस तरीके से ये कर दिया। अब क्या करना है? अब हमें एक टेक्स्ट बॉक्स और यूज कर सकते हैं अगर आप चेक चाहें तो ठीक है, हम करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इससे पहले मेरे पास ये कुछ है इमेजेस, तो मैं इनको यूज कर लेता हूँ। ये इमेज है, इसे कॉपी किया। और आप, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। नहीं तो सेल्स, एवरेज सेल्स निकालने के लिए आप इंसर्ट में जाके शेप्स में, पिक्चर्स में जाके प्लेसेस ओवर सेल, ऑनलाइन पिक्चर्स किया। और यहाँ से अगर पिक्चर्स नहीं है तो मान लीजिए सेल्स किया। तो अब ये एवरेज सेल्स हमें निकालनी है। तो इस तरीके से पिक किया, इंसर्ट किया। अब इंसर्ट करने के बाद ये इस तरीके की इमेज आ गई। ये तो उसने सब जगह ले लिया, ये आ गई यहाँ। और मैं इसे थोड़ा सा सेल्स के बजाय ये पूरी उस फील्ड पे आना चाहिए था, ठीक है। इतना मैंने लिया और सिर्फ ये बात दोनों की एक ही है, आप चाहे कैसे भी ले सकते हैं। मैंने इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। ये डॉलर का दिखा रहा है, ये इसकी ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। और इसका बैक शेप इफेक्ट को थोड़ा सा, ठीक है। अब नंबर ऑफ आइटम्स के लिए इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो इधर। ये नंबर ऑफ आइटम्स हो गया। और इसके लिए रेटिंग के लिए ये रेटिंग हो गया, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ मैं, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स का यूज करूंगा। और अब इसका मैंने क्यों यूज, इसका ये क्या मतलब है? यहाँ क्या आएगा, यहाँ टोटल सेल्स आएगी। और हेल्पिंग शीट के हिसाब से ये इधर से ले रहा है। लेकिन इन फ्यूचर मेरा कुछ मिस हो सकता है, इधर उधर हो सकती है जब पिवट रिफ्रेश होगी या कुछ काम नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पिवट से अलग लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिवट्स में क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। मैंने अगर इक्वल टू दिस कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपका ये। और गेट पिवट डेटा के बारे में मैं आपको उसमें शायद नहीं बताया था, मैं इसको बताऊंगा। लेकिन आप क्या करेंगे, पिवट में जाके ये इसको, ये यहाँ था यहाँ, ऑप्शंस में जाके जनरेट इसको। अब जब आप इसे ऐसे करेंगे तो वो जनरेट पिवट नहीं आएगा, ठीक है। अब अब मुझे दिखाना है कि भाई ये डॉलर साइन में आना चाहिए, ठीक है। तो भाई दिखाओ डॉलर साइन में। लेकिन यहाँ भाई मुझे डॉलर साइन भी चाहिए और कुछ ऐसा चाहिए कि मेरी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा, चलो हमें बनाना पड़ेगा एक कस्टम के बारे में, मैंने आपको बताया ही है। तो मैं गया कंट्रोल 1 में, कस्टम में जाऊँगा। और यहाँ पे इतने सारे कस्टम डिफाइन है, लेकिन शायद हमने कुछ ऐसा डिफाइन किया नहीं है वैल्यू से रिलेटेड। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जनरल में लिखूंगा डॉलर, ये डॉलर में लिया जाए, हाँ, या रुपीज में लिया जाए, जो भी आप बोलो यार, ब्लिंक। रुपीज में लिया जाएगा, रुपीज का सिंबल किधर है? इससे बेटर डॉलर ही दे लेता हूँ। डॉलर गया। डॉलर के बाद जब हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कुछ करना है 0.0, तो
कुछ इस तरीके से आ रहा है क्या? नहीं। और ओके मैं करूँगा। यार ये काम नहीं कर रहा। देखता हूँ। तो आइए फिर से देखते हैं। कंट्रोल वन में गया, कस्टम में गया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या था, डॉलर सिंबल 0. 2 डेसिमल प्लेसेस में लगाया। फर्स्ट कॉमा लगाऊंगा तो आप देखिएगा ये आपको ये दिखा रहा है। सेकंड कॉलम में लगाऊंगा तो अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, 1.15 क्या ये मिलियन में है? ठीक है, मिलियन में है। आपको जो फॉर्मेटिंग करनी है आप वो फॉर्मेटिंग कीजिए। ओके कर दिया तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है। अब ये हो गया। एवरेज इक्वल्स टू दिस हो गया, इक्वल्स टू दिस हो गया, और इक्वल टू दिस हो गया। ठीक है। मैं इस तरीके से लूंगा इसे। एक केपीआई की वैल्यूज हो गई ये। अब चलिए। ठीक है। ये एक केपीआई की वैल्यूज हो गई। अब मैं क्या करूंगा? केपीआई की वैल्यूज हो गई, ये गया। और अब जब आपके पास टेक्स्ट होता है और आपको दूसरी शीट से वैल्यू लेकर आनी है, तब आप क्या करेंगे? आप टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसके फॉर्मूला बार में इक्वल टू करेंगे, और आप इसे यूज करेंगे। ठीक है। और जब एंटर करेंगे तो इसने इसकी वैल्यू आपको दिखा दी। ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा है ये। और सेम इसके साथ आप कर देंगे कि इसका, नहीं यार, ग्रुपिंग बाद में करेंगे। शेप, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है। और होम में जाके बोल्ड कर दो। ठीक है, इतनी वैल्यू हो गई हमारी 1.1। ये इसे सेंटर में कर दो। ये इसकी टोटल सेल्स आ गई। अब सेम चीज मैं दूसरी कैटेगरीज के लिए करूंगा। यहाँ इसको कॉपी किया, इसको यहाँ कर दिया, और इंस्टेड ऑफ A6 मैं A7 करूंगा। A7 नहीं, B6 करूंगा। आया क्या कुछ? हाँ, B6 में आ गया। C6 करूंगा। ठीक है। कंट्रोल Z, यहाँ कर दिया, C6 कर दिया। ठीक है। और मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ, तो और इसे D6 कर दिया। ठीक है। बोल्ड कर दिया, थोड़ा अच्छा सा लगना चाहिए, यूजर को भी समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है। अब क्या? अब मेरा काम बचता है आ, यहाँ पर एक इंसर्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट लिंक इट नाम दे दो, 10 मिनट डिलीवरी। ठीक है। और इसे सेंटर में कर दो, बोल्ड कर दो, बड़ा कर दो। और इसकी शेप फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, शेप फिल, नो फिल। ये कुछ शेप फिल में अजीब सा लग जाएगा। ठीक है। इसे बड़ा कर दिया, और इसका कलर कुछ इस तरीके से रखा। इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा क्योंकि हेडिंग से वो रहना चाहिए। और इसको कर दिया मैंने ब्लैक, कर्न ग्रीन। ठीक है। अब अब क्या? मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? ये हो गया। अब चार्ट का टोटल सेल्स बाय फैट कंटेंट। अब जल्दी जल्दी करते हैं। हम सोच रहे थे ये जल्दी बन जाएगा, पर जल्दी नहीं, इतना टाइम ही लगता है। अब मैं इसमें क्या करूंगा? मैं इसमें टोटल सेल्स बाय फैट कंटेंट, हमें क्या बोला गया है?
Additional KPI access average sales number of items with for this chart type donut chart. अब इंसर्ट में जाऊंगा, डोनट चार्ट के लिए ये रहा डोनट चार्ट। लेकिन डोनट चार्ट भाई दिखाऊंगा क्या, डाटा तो मेरे पास है ही नहीं। तो मैं ऑलरेडी बता चुका था अब कि हेल्पिंग शीट का यूज करेंगे हम। ठीक है, इसी को कॉपी कर लूंगा, मैं नीचे जाऊंगा और वहां पे एनालिसिस करेंगे। अब हम एनालिसिस क्या करेंगे, टोटल सेल्स बाय फैट। ठीक है, अब यहाँ पे जिस जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा दो। टोटल सेल्स की मुझे जरूरत है, और टोटल सेल्स बाय फैट। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा आइटम फैट कंटेंट। आइटम फैट कंटेंट को रखा, और फॉर्मेट बार बार क्यों चेंज करना है, इसी के अंदर ही यूज कर लेते हैं। कस्टम मैंने बना रखा था, वो शायद नीचे तो नहीं पहुंच गया। हाँ, वो नीचे पहुंच गया, और ओके कर दो। ठीक है, ये नीचे। ठीक है, ठीक है। फॉर्मेटिंग अपने आप से हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं गया, मैं कहाँ गया, इंसर्ट में गया। पिवट टेबल एनालिसिस में जाके भी कर सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट में जाने के बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाने के बाद डोनट चार्ट। अब डोनट चार्ट में मुझे क्या चाहिए, मुझे लेजेंड्स चाहिए। हाँ, मुझे लेजेंड्स चाहिए। लो फैट रेगुलर फैट चाहिए, हाँ भाई चाहिए। लेकिन वो टॉप में चाहिए, चार्ट टाइटल नहीं चाहिए मुझे। और ये रिमूव फील्ड, रिमूव क्या फील्ड, हाइड फील्ड, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट। ठीक है, हाँ ये सब अच्छा हो गया। लेकिन अब ये जो ज्यादा है, उसको मैं चेंज करूंगा कलर के, ग्रीन कर दिया, इसको ऑरेंज कर दिया, अरे येलो कर दो कुछ। हम्म, ऊपर जा, तेरे से काम है मुझे। और इसको कर दिया। क्या हो रहा है, ये तो हो गया। ऑरेंज की जगह मैंने कर दिया ग्रीन, बस ठीक है। मुझे ज्यादा वो नहीं चाहिए था, डोनट फुल साइज। ठीक है, डोनट एक्सप्लोज, अरे नहीं 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 नहीं, एंगल नहीं। बस फिलहाल मुझे इतना ही दिखाना है। तो वापस आ जा इधर, भाई आ जाना। और कुछ ऐसा रखना है ताकि आपको वैल्यूज भी समझ में आ जाए, आप वैल्यूज के साथ। चार्ट लेबल, डेटा कॉल आउट, कैटेगरी नेम रेगुलर, और परसेंटेज देता हूँ मैं, वैल्यू फ्रॉम सेल्स ना, शॉर्ट लेजर परसेंटेज। ठीक है, ये थोड़ा हम्म, अब देख लीजिएगा इसका कितना पार्ट है। ठीक है, अब इतना मैंने दे दिया, इसको कॉपी करूंगा। इसको कॉपी करने के बाद अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और ये कर दिया मैंने बंद। और इसके बाद ये बाउंड्री थी मेरी, इस बाउंड्री को मैं थोड़ा सा, ठीक है यार, कुछ ढंग का कलर हो जाएगा, बाद में देखते हैं भाई, अभी फिलहाल मैं इसे यहाँ यूज कर रहा हूँ। और
ये इसके अंदर है। ठीक है। ठीक है, जब आप एक्सपेंड भी करेंगे तो आपको सही दिखता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम देंगे टोटल सेल्स बाय सेल्स आइटम, यानी कि अब मैं इसी डाटा को लेकर कॉपी किया। टोटल सेल्स बाय, अब देखते हैं क्या था हमारा। टोटल सेल्स बाय आइटम टाइप, आइटम टाइप को लूंगा मैं, इसे हटा दूंगा मैं इधर से। अब या ये मुझे इस पे कर लेना चाहिए था, वरना ये बार बार ऐसे ही आएगा। अब उसमें क्या चाहिए, बार चार्ट चाहिए। तो मैं जाऊंगा डिजाइन, कहाँ जा रहा हूँ मैं, इंसर्ट में। इसके बाद शेप्स, बार चार्ट जाना है, रिकमेंडेड बार चार्ट। अब बार चार्ट में किस टाइप का बार चाहिए, क्लस्टर बार चार्ट चाहिए, क्लस्टर बन जाएंगे। इंस्टेड ऑफ मैं ये लूंगा स्टैक्ड, स्टैक्ड में तो क्या है, उसी के अंदर एक के अंदर एक वो ऐसे करके दिखाएगा। क्लस्टर ओके किया। अब सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो। ठीक है। हाइड ऑल फील्ड, हाइड ऑल बटन्स। ठीक है। वाह। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाना, मैं ग्रिड लाइन हटा रहा हूँ। मुझे लेजेंड दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं? मुझे लेजेंड दिखाने हैं। रेगुलर एंड फिट, चार्ट टाइटल बंद करूंगा। इसको मैं रखूंगा एक्सिस, एक्सिस को मैं रखना चाहूंगा। और चार्ट टाइटल में मैं रखूंगा टोटल सेल्स बाय आइटम टाइप। चार्ट टाइटल में नहीं, मैं बाहर ही रख दूंगा। डेटा लेबल को, जहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है, इंस्टेड ऑफ दिस, हाँ वो भी कर सकते हो, कोई नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, मैं मेरी सेटिंग थोड़ी चेंज हो गई है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना क्या चल रहा है क्या नहीं। पैटर्न फिर नहीं, सॉलिड फिल ही कर दो, ग्रेडियंट, हाँ ग्रेडियंट कर दो थोड़ा हम्म, ठीक है, कॉपी किया। अब मैंने कॉपी किया और अपने डैशबोर्ड के यहाँ पेस्ट कर दिया। और इसकी फॉर्मेट में जाके मैं करूँगा शेप फिल, नो फिल। ठीक है। और इसे यहाँ रखूंगा। वो अपने हिसाब से आप अपना सेट करेंगे ना तो हो जाएगा। मैं और ग्रिड लाइंस मुझे डेटा लेबल्स देना था, लेकिन मुझे एक्सेस नहीं देना था, और एक्सेस भी मुझे वर्टिकल देना, हॉरिजॉन्टल नहीं देना। ठीक है। ठीक है, मैंने अब ये दे दिया। और इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर लूंगा, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। फिलहाल मैं इसे तैयार करता हूँ।
हाय गाइस, वेलकम बैक। वो थोड़ा इश्यू सा आ गया था। अ, तो जब आप एक ही डैशबोर्ड को मल्टीपल टाइम्स बनाते हैं तो उसमें आलस भी आ जाता है। कोई बात नहीं, तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये सोच के चल रहा था कि उस टाइमलाइन तक कंप्लीट कर लूंगा। जैसे मैंने पहला 52 मिनट्स में हो गया, तब तक ये मेरे पास हेल्पिंग शीट थी तो इसलिए हो गया था, वरना तो ज़्यादा टाइम लगता है। चलो कोई नहीं। अब हम दोबारा स्टार्ट किया। इतना कर लिया मैंने। आइटम्स, टोटल सेल्स बाय फैट कंटेंट, दिस। अब अब मुझे इस पे पार्ट पे काम करना है। अब इस पार्ट पे काम करने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब चलते हैं इस पार्ट पे। अब यहाँ पर मुझे एक तरह से अपने ईयर बेस्ड लाइन चार्ट दिखाना है। एज पर माय रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है?
line chart. Total sales by outlet establishment. Total sales by outlet establishment यानी ईयर। ठीक है। अब इसे मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, चलो देखते हैं इसमें भी टोटल सेल्स बाय आउट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में। तो मैं गया अपने हेल्पिंग शीट में और इसी को मैंने कॉपी कर लिया नीचे। अब यहाँ पर मेरा पिवट कहाँ गया, फील्ड लिस्ट। आउटलेट टाइप की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे हटाओ। आउटलेट इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे किसकी ज़रूरत है, आउटलेट स्टेब्लिशमेंट। आउटलेट स्टेब्लिशमेंट ईयर। इस तरीके से कर लिया मैंने। और अब मुझे लाइन चार्ट दिखाना है तो डिज़ाइन में गया। डिज़ाइन में नहीं जाऊँगा मैं, पिवट में से भी एक दिखा देता हूँ। यहाँ भी पिवट चार्ट का ऑप्शन आता है और यहाँ लाइन। अब इसमें क्लिक किया, ओके कर दिया। ठीक है। अब ये इसे हाइड फील्ड कर दो। चार्ट टाइटल को हटा दो, ग्रिड लाइंस को हटा दो, लेजेंड्स तो रहने दो, हटा दो उसे भी, लेजेंड्स को। अ, और डेटा लेबल चाहिए मुझे, एक्सेस भी चाहिए मुझे। ठीक है। अब अब इसमें और कुछ मैं कर सकता हूँ क्या, एक मिनट। फॉर्मेट में जाऊंगा, चेंज डिजाइन में जाके इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, मैं किसी भी फॉर्मेट को उठा लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इस सेल में जाऊंगा और नीचे तक ये कर दिया मैंने। लेकिन मुझे तो ऐसा चार्ट बनाना था जिसका, ठीक है, फॉर्मेट, शेप फिल, नो फिल। और ये, अबे, ओके, ये मेरे कलर हो जाएंगे ब्लैक। ठीक है। और ये मेरे कलर हो जाएंगे ब्लैक। चलो कोई नहीं, इसको कुछ इस तरीके से देना चाहिए था कि शेप आउटलाइन, शेप फिल तो नो फिल हो जाएगा। शेप फिल, नो फिल। लेकिन टेक्स्ट इसका ठीक है, सेम ग्रिड नीचे के वाले के लिए आ गया ऑप्शन। ठीक है, ब्लैक। ठीक है। इज इट परफेक्ट और नॉट, आई गेस काइंड ऑफ परफेक्ट। बेस्ड ऑन हमारे डेटा के हम देख लेंगे इसे आगे चल के क्या करना है इसके साथ। ठीक है। अब डैशबोर्ड में फिर से जाते हैं। अब मुझे आउटलेट साइज दिखाना है, सेल्स बाय आउटलेट साइज। तो इसी डेटा को पहले सेव कर लेता हूँ। अब हेल्पिंग शीट में जाऊंगा और कॉपी करूंगा, इसे पेस्ट करूंगा। इंस्टेड ऑफ दिस, आउटलेट साइज। अब आउटलेट साइज मुझे क्या दिखाना है, डोनट और पाई चार्ट। मैं पाई चार्ट दिखाऊंगा, तो मैं इंसर्ट में भी जा सकते हो, पिवट में भी जा सकते हो। लिमिटेशंस हैं पिवट के चार्ट्स में थोड़ा, इसलिए मैं उन्हें प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन चलो कोई नहीं, हम फिर भी थोड़ा बहुत तो ले ही सकते हैं पाई। ओके, ये आ गया पाई चार्ट। सही है, चलो पाई चार्ट ले लिया। लेजेंड्स हटा दिया। लेजेंड्स को मैं ऊपर रखता हूँ, टॉप दिस। इनसाइड एंड आउटसाइड एंड क्या परसेंटेज रखना है या मोर ऑप्शंस चाहिए। ठीक है। और हाइड ऑल वैल्यूज। ठीक है, कुछ 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 ठीक सा लग रहा है। ठीक है, मैं कॉपी किया और डैशबोर्ड में जाके पेस्ट कर दिया। उसके बाद फॉर्मेट में जाऊंगा, शेप फिल, नो फिल करूंगा। हम्म,
ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हमने क्या किया। टोटल सेल्स बाय आउटलेट साइज। ठीक है, अब चलो ये भी हो गया, थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया इसे। वो हम जब बढ़ाएंगे ना वो खुद कम हो जाएगा। ये हमें अभी छोटा लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद वो हम देख लेंगे। ठीक है, इतने सारे फॉर्मेट आ जाएंगे, लेकिन फिर वही बात, हमें तो फॉर्मेट से फिर वो हटाना था। नो, भैया, इसका क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इसी उन्हें ऐसे ही छोड़िए। अब आ रहा है टोटल आउटलेट लोकेशन। अब मुझे बताना है आउटलेट लोकेशन। तो ये कर दिया ये। अब यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, और सेल्स बाय आउटलेट लोकेशन, एक्सेस द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल डिफरेंट लोकेशन, फनल मैप। अब आ, एक फनल के अंदर ये है कि आप डायरेक्टली फनल के अंदर डाटा नहीं ला सकते। आपको उस डेटा की कॉपी बनानी पड़ेगी, तब जाके वो फनल में काम करता है। यानी कि अब मैं यहाँ गया और यहाँ पे जाने के बाद मैं मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर मैंने ठीक है, इसे कॉपी कर लिया और नीचे पेस्ट कर दिया। आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दिस, और कॉलम्स में से ये हटा दिया। और अब मुझे सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स बाय फनल मैप की कितने किस्में, टीयर वन में कितनी सेल्स है, कि टीयर टू में कितनी सेल्स है, टीयर थ्री में कितनी सेल्स है। अगर मैं फनल का यूज करूंगा तो वो मना कर देगा। पिवट चार्ट, फनल चेक, फनल, you can't create the chart with it, please select a different chart type और copy। चाहे यहाँ से आओ चाहे इंसर्ट से आओ, बात मुझे लग रहा है एक ही पड़ेगी। फनल फनल फनल, ये रहा। तो फनल के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसकी कॉपी, इक्वल टू दिस। ठीक है, और जो मेरे पास तरीके हैं मैं वो उन सबको अप्लाई करूंगा। इसके बाद जो दिस, अब मैं बनाऊंगा फनल इसके बेस पे। और इसके लिए मैं गया इंसर्ट में, कमेंडेशन चार्ट, फनल चार्ट, और ओके कर दिया। ये देखिए, ये आपका बनके तैयार है। डेटा लेबल तो चाहिए, चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, एक्सेस, एक्सेस चाहिए मुझे वो पता लगाने के लिए। कॉपी और यहाँ पेस्ट, और पहुंच रहा है भाई। वो बैकग्राउंड से आप अपना देख लीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आउटलेट लोकेशन हो गई। अब मेरा लास्ट काम बचा है, क्या बचा है, अब मेरा टोटल सेल्स ये बचा है। इसमें मैं क्या दूंगा, ऑल मैट्रिक्स बाय आउटलेट टाइप। ऑल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कार्ड प्रोवाइड टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, नंबर ऑफ आइटम, एवरेज रेटिंग, डिफरेंट आउटलेट्स टाइप। अच्छा,
आउटलेट टाइप कितने थे मेरे? अब उस हिसाब से मुझे दिखाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। मैं गया इधर, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। आउटलेट टाइप, आउटलेट टाइप की बात चल रही है। तो आउटलेट टाइप में क्या है? रॉ डेटा को देखते हुए आउटलेट टाइप, ठीक है ये है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या दिखाना? होम में जाऊंगा, होम में क्यों जाऊंगा मैं? बार बार कंफ्यूज नहीं करना किसी को भी। मैं बनाऊंगा बार चार्ट और ओके कर दूंगा। ठीक है, एक्सेस तो एक तरफ का दिया जाएगा, सिर्फ एक का एक्सेस देखूं दूंगा, बाकी का बंद कर दूंगा मैं। ग्रिड लाइंस बंद कर दी, लेजेंड्स दिखाना जरूरी है, लेजेंड्स को भी बंद कर दो। अब मैं कुछ इस तरीके से चलूंगा कि ये मेरी टोटल सेल्स है। ठीक है, अब इसी को कॉपी करूंगा और ये मेरी एवरेज वैल्यू फील्ड एवरेज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ सेम काम करना है मुझे। डिजाइन चेंज चार सेलेक्ट डेटा, एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में गया, रिकमेंडेड चार बार चार्ट और ये कर दिया। ठीक है, ये काम करेगा, करना चाहिए। ठीक है, करना है, नहीं करा इसने। चार्ट टाइटल एक्सेस, एक्सेस तो चाहिए। ग्रिड लाइन हटा दिया, लेजेंड्स हटा दिया। ठीक है, फिलहाल मैं इनको लेके चलता हूँ। हाँ, तो अब इन्हें दिखाने का तरीका कैसा होगा? डैशबोर्ड में जाऊंगा और आउटलेट टाइप, टाइप। ठीक है, अब इस आउटलेट टाइप के हिसाब से सेल्स दिखानी है, तो मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ अच्छा लगना चाहिए, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा सेल्स। ठीक है, तो एक्सेस में जाकर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल को बंद कर दिया, शेफिल नो फिल कर दिया, और डेटा लेबल्स को ओपन कर दिया, इसे तो ब्लैक कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सेम, तो इसके तो एक्सेस बंद ही कर दो, ये इसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, फॉर्मेट। अब ये क्या था? एवरेज सेल्स है, ये क्या है? टोटल सेल्स है, कि ये उसकी एवरेज सेल्स है, कि भाई उसकी एवरेज क्या है? ये 0.02 मिलियन। इनको थोड़ा छोटा कर दो, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लेकर बैठा। ठीक है,
अब और क्या, नंबर ऑफ आइटम्स। इसी की मैं एक बार इसी को कॉपी करके नंबर ऑफ आइटम्स की बात करता हूँ। नंबर ऑफ आइटम काउंट। ओके, गलती हो गई। हो गया, हो गया। हम्म, ठीक है। तो मैं एक काम और करता हूँ। इसी की कॉपी की, पेस्ट कर दिया। अब काउंट नंबर, टोटल नंबर, एवरेज था, एवरेज निकाल दिया था। इसका तो नहीं निकलेगा, छोड़ो इसको। एवरेज ऑफ सेल्स ले रहा था मैं। ठीक है, तो वहां भी वही आया, ठीक है। सेव कर दिया। अब यहाँ पर ये तो नंबर ही थे, ये कहाँ से चेंज हो गए। ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज करनी है मुझे। ओके, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अब देखिए। अब ये सारा काम हो गया, अब मुझे इसमें स्लाइसर का भी यूज करना है ताकि मैं डाटा को फिल्टर कर पाऊंगा। ठीक है। तो इसमें मैं एक आउटलेट साइज का दूंगा ताकि वो उसे फिल्टर कर सकता है। तो मैं यहाँ जाऊंगा हेल्पिंग में, और पिवट के थ्रू ही बना लूंगा मैं। एक इंसर्ट स्लाइसर दिया, उस इंसर्ट स्लाइसर में आउटलेट साइज बनेगा, आउटलेट लोकेशन टाइप बनेगा, और एक आइटम टाइप बनेगा। आइटम टाइप रोक के कर दूंगा। ठीक है। तो मैं आउटलेट साइज को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। वो हम अभी कनेक्शन का देखेंगे अभी, कि वो कैसे कनेक्टेड है कैसे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। दूसरा, आउटलेट लोकेशन टाइप, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अपने अकॉर्डिंग हम इसे सेट करेंगे। और थर्ड है ये आइटम टाइप। इसकी फॉर्मेटिंग भी हम चेक कर लेंगे एक बार को। हैंग हो गया, कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं, हमने ये कर लिया। ठीक है। स्प्लाइसर में जाएंगे, फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा येलोइश देख लेंगे, और थोड़ा ग्रीनिश देख लो, थोड़ा ऑरेंज नहीं। ठीक है, फिलहाल के लिए। ओके, फिलहाल के लिए ये देख लिया। ठीक है। अब हमारा ये एक रिपोर्ट तैयार है, और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अब नींबू मिर्ची लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसे सही करेंगे। जैसे कि कॉलम्स को मैं दो, कॉलम्स मेरे इसमें 3 रहेंगे,
इसमें टू रहेंगे। हाइट, हाइट थोड़ी कम रखता हूँ मैं। विड्थ नहीं, विड्थ ठीक है। अब ये हो गया रिपोर्ट कनेक्शन, इनके सबके साथ रिपोर्ट का कनेक्शन है। ठीक है, यानी कि सेव कर दिया। हाई पे करूँगा तो हाई के साथ कनेक्शन है क्या? नहीं, यही तो बात है। अब हमने देखा था जैसे उसमें स्लाइसर में जाऊंगा, स्लाइसर सेटिंग्स में जाऊंगा, नो, रिपोर्ट कनेक्शन में इसका अब जितने भी मेरी रिपोर्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ओके। अब हाई पे क्लिक करूंगा तो मेरा सारा डाटा हाई पे सॉर्ट हो जाएगा। टीयर 3 अभी ये सॉर्ट नहीं होने का, क्योंकि टीयर 1 करूंगा, टीयर ये तो सॉर्ट हो जाएगा क्योंकि वो कनेक्टेड है, ये कनेक्ट नहीं है। तो अब इसका भी कनेक्शन बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। और इसका भी जब कर ही रहे हो तो सबका ही कर देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा देंगे बाद में। एडिट इंटरेक्शन टाइप का यही है। ओके, मैंने टीयर 1 पे किया तो सारा डाटा उसके अकॉर्डिंग आ गया, स्मॉल के अकॉर्डिंग, मीडियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड में ये हमारी रिपोर्ट है। अब क्लियर फिल क्लियर फिल्टर यहाँ से किया, क्लियर फिल्टर यहाँ से किया, बेकिंग ये चाहिए, ये किया। ठीक है, अब इसमें कुछ और करना है तुम्हें? अगर मान लो, चलो ठीक है, ये हमारा एक रिपोर्ट तैयार हो गई। अब क्या? अब मैं शो ऑलवेज शो, ठीक है, इसमें एक बटन ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट पिक्चर प्लेसेस ओवर सेल दिस ऑनलाइन पिक्चर्स होम, होम आइकन इंसर्ट कर दिया। पर जाएगा कहाँ ये इधर रख दिया मैंने। ये मैंने होम रख दिया इधर। दूसरा, मुझे अपना डेटा भी देखना है, तो इंसर्ट में जाऊंगा, पिक्चर्स में जाऊंगा, ऑनलाइन डेटा बेस पे एंटर करूंगा, डेटा सेट आइकन। ठीक है, कुछ ऐसे ही लगा दिया, ये आ गया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्या? ये मेरी रिपोर्ट तो तैयार हो गई। अब क्या? होम पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो लिंक विद पेजेस नहीं, प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो रॉ डाटा पे जाना चाहिए। ओके, यानी कि मैंने इधर क्लिक किया, रॉ डाटा पे जाएगा। इधर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, बस ये तो ये आपका एक डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको इसकी एनालिसिस देखना है तो आप इसको हेल्पिंग शीट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टैब कलर येलो, ओके डन, ये बन गया आपका। ये इस तरीके का डैशबोर्ड तैयार है। और इसमें कुछ एक इंसर्ट में जाऊंगा, नहीं यहाँ वो नहीं है, वो पावर बीआई में है। यहाँ है या नहीं मैं देख के बताना पड़ेगा मुझे वो। मैप
सब चीज कर चुका हूँ, उसके बाद भी ढूंढना पड़ता है, बताओ। हाँ, ये रहा थीम्स। जो आपको समझ आ जाए, पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट। कुछ अच्छा सा लग रहा है ये। इससे पहले कि मैं अपने डेटा को ही नुकसान कर दूं, तो वैसे लाइट ही रखना चाहिए हमें। ऐसा नहीं रखना चाहिए कि चलो ठीक है, ये भी सही है। बस और क्या चाहिए, हो गया। ठीक है, कंट्रोल सेव, और बस हमारा काम हो गया पूरा। थैंक यू गाइस। इस वीडियो में इतना ही। पार्ट टू, अब ये पार्ट वन था, पार्ट टू मतलब ये डैशबोर्ड वन वीडियो थी, अब डैशबोर्ड टू के भी देखेंगे हम। ठीक है, बाय।